पलवल जिले में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, दुकानदार पर अवैध दारू बेचने का आरोप। आपको बता दें कि पलवल में जिले के धूधौला गांव में दुकान से खरीद कर शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया। उसके भाई ने दुकानदार पर जहरीली शराब देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल परिजनों के बयान पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। पलवल के दूधौला गांव निवासी धर्मेंद्र ने गतपुरी थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई सुभाष है। वह सुबह ठीक ठाक अपने घर पर ही था, लेकिन दोपहर में गांव में परचून की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए चला गया था। उससे पता चला कि उस परचून की दुकान पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। उसके भाई ने वहीं पर दुकान से जहरीली शराब खरीदी और वहीं पी ली, जिससे उसके भाई की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद ही व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी गंगा प्रसाद है। गंगा प्रसाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दूधौला गाँव का निवासी हूँ। मृतक क्या लगता है आपका? मृतक मेरा ताऊ का लड़का भाई लगता है जी, बड़ा भाई। क्या नाम है उसका? सुभाष। कैसे मौत हुई है इनकी? मौत इनकी मैं रेहड़ी लगाता हूँ। मैं अपनी रेहड़ी के लिए आया था शाम करीब 4-1 बजे। तो एक भाई था, उसने मेरे को सूचना दी, भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरा घर परिवार में से सुभाष है, ऐसे ऐसे पड़ा है। मैं इनकी यार ऐसे पढ़ो तो सुनकर धक्का सा लगा। फिर मैं गया उसके पास में, मैंने देखो इनकी यार वो बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ था, बिल्कुल जैसे किसी मैंने वो सीधा किया तो जैसे सीधा किया था, इस चेहरे पे पूरे पे मिट्टी ऐसे भरी हुई थी, जैसे कि ऊपर से दाबते हैं ना, किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं उस प्रकार से, और बिल्कुल स्ट्रेट था। फिर वहाँ पे जाके मैंने देखा, पानी वानी डाला थोड़ा बहुत, उनकी थोड़ी बहुत सांस हो तो करेंगे कार्रवाई, तो बिल्कुल भी सांस नहीं थी। फिर मैंने चाचा के पास फ़ोन किया, बड़े भाई के पास फ़ोन किया, उनकी भाई ऐसे ऐसे बात होगी है और ऐसे ऐसे है ये, और कम से कम रोड से कम 50 मीटर अंदर पड़ा हुआ था, कि जैसे किसी को मार के ले जाते हैं ना, वो डाल देते हैं भाई यहाँ पे, किसी को दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से मतलब वो अंजाम हुआ है शराब वाले के बारे में। डेथ कैसे हुई है? डेथ ऐसे हुई है जी, ये हमारे जहाँ पे मिलाद हुआ था ना, वहाँ पे उसके बगल में एक अवैध शराब बेची जाती है। वो अब से नहीं, काफ़ी सालों से बेच रहा है। कई लोग ऐसे ही उसके दारू से कई तो मर चुके हैं, उसी की दारू से। अब ये उन्होंने पी है, खाई है, तो सब थोड़ी दूर पे गए हैं, तो बगल में ही घर है, फिर भी उन्होंने कोई सूचना दी। छत पे खूब घूम रहे फिर रहे, उनके कोई किराएदार भी, उन्होंने उनको बताई, फिर भी उन्होंने कोई सूचना ना दी। फिर भी कोई पड़ोसी बेचारा आया था, उन्होंने उनको बताया, फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसे से बात है। फिर हम वहाँ पे पहुँचे। लिखित शिकायत दे दी आपने? लिखित शिकायत दे दी। ये जो चीज़ आप बता रहे हो लिखवाई गई शिकायत में? पहले जैसे आप बता रहे, पहले भी उसकी शराब से मौतें हुई हैं, तो पहले कोई कार्रवाई हुई थी उस पर? कोई कार्रवाई अभी तक कोई पहले जो मौत हुई है वो अपने घरों पे हुई है। ये जो मौत हुई है ये वहीं के भैया उनकी दीवार से बिल्कुल साथ में ही। गांव के लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? विरोध करते हैं जी, ऐसा है, लोगों के सब तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं तो जो अच्छाई है उसको बुरे लोग दबा देते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब तरसते हैं। नहीं, आगे फिर इस तरह से और होगा जी, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो तो फिर भी होगा, क्योंकि इस समय हाथ ज़्यादातर पुलिस वालों का। नकुल भाई, एक डेथ हुई है, क्या मामला है पूरा ये? कल मुझे सूचना मिली थी कि एक गांव दूधौला से सुभाष भाई की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो मेरे दोस्त मोहनदास जी के भाई हैं। और भाई ने बताया कि एक व्यक्ति हमारे गांव में कम से कम काफ़ी समय से जहरीली शराब बेच रहा है, जिसके 4-5 मृत्यु पहले भी हो चुकी हैं, और पुलिस को सारी वारदात की उनके बारे में पता रहती है। और कल जहां भी हमको देखने को मिला, इसमें पुलिस की लापरवाही मिली, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री जी तो नशा मुक्त अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ थानों के अंतर्गत ही जिले में शराब बेची जाती है। यह बहुत ही दर्दनाक घटना थी। अब एक भाई अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उसकी शराब के कारण चला गया और अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि पहले उसमें मुकदमा दर्ज हो, और सदा मदा के लिए जो इस प्रकार से 2 नंबर की शराब बेच रहे हैं,
क्योंकि ये शराब इंजेक्शनों के द्वारा जो लोकल रूप में बनाई जाती है उन पर भी पुलिस प्रशासन शिकंजा कसे और इस प्रकार के गांवों में जिस प्रकार से अवैध शराब जो बेची जा रही है उन पर भी पुलिस शिकंजा कसने का काम करे ताकि इस प्रकार की घटनाएं और देखने को ना मिले। तो जो बता रहे हैं अवैध शराब बेचता था उसको हिरासत में लिया पुलिस ने किसी पूछताछ अभी की? किसी कोई हिरासत में नहीं लिया। पुलिस तो उल्टा एसएचओ से हमारी कल बातचीत हुई थी। एसएचओ का कहना है कि भाई वो तो चलो अवैध शराब बेच रहा था, वो तो फिर दोबारा से क्योंकि बेल ऑफ ऑफेंस है उसको बेल करवा करके फिर शराब बेचेगा। फिर हमने एसएचओ साहब से कहा कि एसएचओ साहब आप इस प्रकार से किस प्रकार से बात कर सकते हैं कि भाई आपके थाने के अंतर्गत ये शराब बेचने का काम कर रहा है और आप इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें आप भी मिले हुए हैं। तो फिर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन वगैरह ली थी। कौन से थाने का एसएचओ, क्या नाम है? गदपुरी थाने का एसएचओ था। नाम पता है? नाम क्या है अंकल जी? नाम की तो शायद मुझे अच्छा, एक एसएचओ का इस तरह से रवैया क्या कहोगे? इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि शायद वो जो अवैध शराब बेच रहा है वो सीधा गांव वालों को धमकी देता है कि मैं 50,000 रुपये हर महीने थाने में भेजता हूँ, शायद मिला हो सकते हैं। या ऐसा कोई भी जो अवैध प्रकार की शराबें बेचती है, कोई 2 नंबर काम करता है, यह जनता जनार्दन भी जानती है। बिना पुलिस की मर्जी के बिना कोई भी काम जिले के अंदर हो नहीं सकता। अगर पुलिस प्रशासन इन पर ठीक से शिकंजा कसे तो इनका इलाज ठीक से हो सकता है। और ये जो गरीब लोग सस्ते के चक्कर में इस अवैध प्रकार की शराब को पीते हैं, शायद वो भी उनका घर परिवार अच्छे से सुरक्षित रहे। 302 का मुकदमा दर्ज हो। क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं कि जो अवैध शराब बेचते हैं, जो इस प्रकार की घटिया शराब को बेचने का काम करते हैं, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो।